बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बड़े कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज हम आपके लिए भुने हुए मुर्गी के पंजे लेके आया हूं। यहाँ पे हम स्पेशल तरीके से इस रेसिपी को तैयार करेंगे। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी होने वाली है और खास बात बहुत ही करारी। मैं आपको बता दूं, ये बहुत हेल्दी रेसिपी होती है और इसकी रेसिपी जो है खासकर लड़कियों के लिए बेस्ट है। कैसे इंशाल्लाह आज मैं आपको बताता हूँ। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे सबसे पहले मुर्गी के पंजे जब आपने खरीदने हैं तो 4 से 5 बातें देखनी है। एक तो ये यहाँ पे काला दाग नहीं होना चाहिए, वो उतरता नहीं, धुलता नहीं। साफ सुथरे मुर्गी के इस तरह के पंजे होने चाहिए। वैसे थोड़ी बहुत तो ठीक है, चलती हैं चीज़ें, वो धुल जाती हैं, लेकिन पक्के वाले दाग नहीं। और यहाँ से जो मुर्गी का पंजा है एंड से ये रेड कलर का होना चाहिए। मतलब इससे ये पता चलता है कि ये फ्रेश है, क्योंकि 3-4 दिन का पड़ा हुआ नहीं है। अगर पुराना हुआ तो यहाँ से काला होगा जहाँ से ब्लड नजर आता है। ठीक है, तो इस टाइप का मोटा ताज़ा बड़ा फुल ऑफ मीट वाला आपने पंजा खरीदना है और फ्रेश लेना है। ठीक है, उसके बाद अक्सर लोगों को लगता है कि इसकी शायद स्किन उतारना थोड़ा मुश्किल होती, तो यकीन करें ऐसा बिल्कुल नहीं है। हल्का सा आपने सेकना है और इस तरह से ये स्किन उतर जाती है। उबले पानी में भी लोग कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये तरीका ज़्यादा आसान है। पर वो अहम बात है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि आपने आराम से ये सारे छिलके उतारने, कहीं भी थोड़ा सा भी छिलका नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आराम से इसको कंप्लीटली आपने उतारना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे से फिर धो लेना। सबको धो लेने के बाद जो नेल है उनको आपने कट कर देना है। इस रेसिपी में जो असल चीज़ होती है वो होती है इसका जो रोगन है उसको निकालना और इनको सॉफ्ट करना। अब ये काम कैसे होगा मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा और आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ भी आपको बता दूं कि इसके बारे में अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में कुछ कहेंगे कि ये हलाल हराम या कुछ इस टाइप का, तो ऐसा कोई सीन नहीं। आप इसको ईजिली बिना टेंशन खाएं। अगर आपका दिल ना माने तो भी आप एक दफ़ा इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी और मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी होती है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा, आपने यकीन नहीं करना, खासकर लड़कियों के लिए बेस्ट है। कैसे रेसिपी के दौरान बताते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 kg हमने लिए हैं मुर्गी के पंजे, खरोड़े भी इनको बोला जाता है, मुर्गी के पाए भी बोला जाता है। इसको कढ़ाई में ऐड कर देंगे और ऐसे इसमें ना बहुत ज़्यादा कोलेजन होती है जिससे आपकी स्किन बहुत हेल्दी होती है और आपकी स्किन पे रिंकल्स वगैरह नहीं आते, बिल्कुल बेबी स्किन सॉफ्ट सी रहती है। ठीक है, कोलेजन सबसे ज़्यादा कह लें कि बहुत ज़्यादा इसमें होता है। 2 प्याज आपने पूरे ऐड करने हैं क्योंकि हमने इसको भूनना है, तो भूनने के साथ बोटी के ऊपर थोड़ी सी जो ग्रेवी टाइप चीज़ होती है ना वो लगी होनी चाहिए, उसी से टेस्ट आएगा। इसलिए 2 प्याज ऐड किए मैंने। 1 टेबलस्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर भी ऐड कर देंगे। वो ख़वातीन या मर्द भी इवन जिनको 30 साल के बाद स्किन पे रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन ढीली हो जाती है, स्किन के ऊपर जो है वो चमक नहीं रहती, उनको चाहिए कि वो इन पंजों का इस्तेमाल हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर करें। ठीक है, 2 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और इसके अंदर मसाले जो है स्टार्ट में जो है कम ही डालते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं डालते। 3 बेसिक मसाले और हल्दी ½ टीस्पून, ये 3 मसाले डालेंगे। ऑफ कोर्स इट्स काइंडा मीट, तो इसके अंदर आपने लौंग ऐड करनी है। 3 अदद लौंग काफ़ी होंगे, 3 से 4। ठीक है, ये मोर देन इनफ है। स्मेल वगैरह को ये अच्छे से डील कर लेते हैं, फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और 2 बड़ी इलायची ऐड करनी है। अब यहाँ पे अहम बात शुरू होती है। इसके अंदर पानी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस इतना जितने में ये गल जाए। कढ़ाई के अंदर कर रहे हैं इसलिए मैं इसके अंदर कोई 1 कप भर के 1.5 कप पानी ऐड कर रहा हूँ। अगर कुकर में इसको लगाते तो आपने यहाँ पे जस्ट ½ कप पानी का जो वो ऐड करना था। अब जो अहम बात जिसका आपने ख़याल रखना है वो ये कि आपने इसको पकाना है ज़्यादा देर के लिए लो से फ्लेम के ऊपर, ताकि इसकी जो हड्डियाँ हैं उनके अंदर से भी सारा जो रोगन है निकले, सारा जो कोलेजन है वो बाहर आए, ताकि आपकी स्किन उससे हेल्दी हो और ग्लो करे। अब ये बात मेडिकली प्रूव है, मैं कोई यानी पल्ले से नहीं कर रहा, इस पे काफ़ी रिसर्च है मेरी, हाई लेवल का इसमें आपको जो है वो विटामिन्स मिलते हैं स्किन के लिए, तो आपने ये ज़रूर यूज़ करना है। इसको मैंने ऑलमोस्ट कोई 40 मिनट जो है लो से फ्लेम पे पकाया। अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। ठीक है, ताकि इसका पानी जो है ड्राई करें। इसको हमने भुना हुआ बनाना है, शोरबे वाला भी बनता है, लेकिन मैं इसको भुना हुआ बनाऊंगा ताकि ये 1 किलो जो है वो एक बंदी बैठ के आराम से जो है वो खा ले सारे। ठीक है, आपकी कह लें कि महीने भर का जो कोलेजन है वो ये पूरा कर देगा। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन को जवान रखती है। छोटी उम्र में ये बहुत जिस्म में बनती है, लेकिन जैसे आप 30 से ऊपर हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में ये कोलेजन नहीं बनता, जिस वजह से आपके रिंकल्स आते हैं, झुर्रियाँ आती हैं और आप बूढ़ा लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब ऑयल पानी इसका ड्राई हो जाएगा तब आपने ऑयल या घी इसके अंदर ऐड कर देना। 1/4 कप काफ़ी होगा। और उसके बाद आपने इसकी
ठीक ठाक और अच्छी भली करनी है भुनाई। इससे इसकी जो ग्रेवी सी है ना अंदर की बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। जो प्याज जो टमाटर हमने डाले थे वो बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। और इसको हमने मज़ीद थोड़ा सा ड्राई भी करना है। बहुत ज़्यादा कोलेजन होने की वजह से, अच्छा मैं बार बार कोलेजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कीमती चीज़ है और ये आपको मेडिसिन वगैरह से सही नहीं मिलता। ये नेचुरल वे है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको विटामिन दूसरे भी मिलते हैं। जैसे कि सर्दियाँ, तो आजकल के दिनों में ये रेसिपी किसी नेमत से कम नहीं है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी फ्लेवरिंग करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर हो जाएगा और थोड़ी सी काली मिर्च 1/4 टीस्पून के करीब ऐड कर देंगे। और 1 टेबलस्पून भर के इसमें हम खुश धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, ठीक है। मिक्स गरम मसाला ये वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी आपने करनी है ठीक ठाक भुनाई। और ये जो ग्रेवी अभी आपको नज़र आ रही है, हम इसको भी ट्राई कर देंगे। मैं चाहता हूँ इसको आप प्लेट भर कर एक बंदी बैठ के 1 किलो खा ले, ठीक है। फिक्र नहीं करनी आपने कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं, ये वो सारे गुना आपके माफ़ हो जाएंगे कैलोरीज वाले, अगर इतना हाई लेवल का कोलेजन आपने ले लिया तो, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसको ड्राई कर रहा हूँ। हरी मिर्चें वगैरह मैं ऐड नहीं कर रहा क्योंकि इसको ऐसे ही हाथों के साथ आपने खाना है। रोटी छोटी ये वो चीज़ें साइड पे करें और पूरे महीने का कोलेजन जो है अपना एक दफ़ा में ही पूरा करें। सर्दियों में हफ्ते में एक दफ़ा ये प्लेट भर के आप खाएं। इंशाल्लाह आपको दिनों के अंदर अपनी स्किन के अंदर एक ग्लो नज़र आएगी, सॉफ्टनेस नज़र आएगी, ड्राइनेस दूर होगी और रिंकल्स जो है इंशाल्लाह आपके बहुत जल्द रिमूव हो जाएंगे, जो कि आने चाहिए थे 55 से 60 साल की उम्र में और आ जाते हैं लोगों को 35-30 साल की उम्र में, ठीक है। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस चीज़ को आपने ज़रूर ट्राई करना है। छोटे बड़े हर एज की उम्र के लोग खा सकते हैं, डज़न्ट मैटर, आपको बताइए रेगुलर चीज़ है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकत से मकान में थोड़ा सा शानदार मुर्गी पंजा रेसिपी, चिकन पंजा रेसिपी, मुर्गी खरोड़ा रेसिपी, भुना हुआ गोश्त, भुना हुआ चिकन जो है वो तैयार है। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सके दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।